ये बताओ किसको कंडेंसर फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ पता है हरीश? क्या होता है कंडेंसर फॉर्मेटिंग? अच्छा, थोड़ा बहुत पता है बट ज्यादा नहीं पता है। अच्छा, तुम बताओ श्याम, क्या होती है कंडेंसर फॉर्मेटिंग? कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे कोई वैल्यू 200 ऊपर है तो रेड कर दे, 400 ऊपर है तो ब्लू कर दे। गुड। देखो बेसिकली ना कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है कि एज पर कंडीशन हमारी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। मैंने किसी में फॉर्मेटिंग ये लगाई कि अगर ये वैल्यू 10 से ऊपर हो तो कलर इसका समथिंग ये हो जाए, अगर 10 से नीचे हो तो इसका कलर समथिंग ये हो जाए। ये value है ना? तो जब फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एज पर नंबर या एज पर कंडीशन वो फॉर्मेटिंग चेंज होती रहे, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। एक फॉर्मेटिंग होती है जो नॉर्मली आप देते हो, बट एक फॉर्मेटिंग वो होती है जो हम कंडीशन अकॉर्डिंग देंगे। आज हम वही सीखेंगे। देखो तीन होती है, एक होता है फिल कलर। ठीक है, फिल कलर लाइक होता है आपका सेल का बैकग्राउंड कलर, ये पूरा। एक होता है फॉन्ट कलर जो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो कभी इनमें कंफ्यूज मत होना, फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट मतलब फॉन्ट कलर होता है। ठीक। बाकी आप बॉर्डर जानते ही हो। तो इस प्रकार की जो फॉर्मेटिंग देते हैं इनको हम यही यही तरह फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब जब भी हम कंटेंट फॉर्मेटिंग खोलेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। तो वो कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी होती है जो प्री डिफाइन होती है, ये प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग होती है। बट हम अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग। अब जो कस्टम फॉर्मेटिंग होगी ना आपकी, वो इसके अंदर हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ये ओनली ट्रू में कंसिडर करेगा। जब फॉर्मूला का आंसर ट्रू होगा तभी ये फॉर्मेटिंग अपडेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अब देखो कंडेंसर फॉर्मेटिंग में जब भी हम सेल खोलते हैं तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन देते हैं। पर इनका मतलब समझते हैं, फिर एक एक बार इसको हम देखेंगे। तो वो हाईलाइट सेल रूल्स मतलब ये क्या होता है, इसमें जैसे आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये होते हैं, है ना? ये टाइप के होते हैं। फिर होता है टॉप बॉटम, कि आप टॉप 5 वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हो, टॉप बॉटम उस टाइप की वैल्यूज। डेटा बार्स लाइक एक तरह से ग्राफ क्रिएट करता है। बट ये जो ग्राफ क्रिएट करता है ये वर्टिकल करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, सपोज करो आपने यहाँ पे एक नंबर दिया, 1, 1, 100। अब मैंने यहाँ पे नंबर दिया। क्या होगा इस नंबर हैंग चल रहा है इस पे। हेलो। एक सेकंड गाइस, ये हैंग हो गया है। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे हमें ग्राफ क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ मतलब वर्टिकल। हमने सिलेक्ट किया डेटा। हाँ। मैं और यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया। देखो एक तरह से ग्राफ मैं क्रिएट नहीं हो गया ये वाला। है ना, ये ग्राफ क्रिएट हो गया यहाँ पर। वैसे ही हम और भी ग्राफ देखेंगे आगे, बट ये इसमें जो बाय डिफॉल्ट आता है इससे बार ग्राफ आता है। ठीक है। अब इनका नीचे तो एक सामान, मोर रूल्स आता है। तो इनकी इसमें दवाई ये का, जो सारी आप देख रहे हो ना ये चीजें, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनके बैग में जो दवाइयाँ थी। ठीक हाँ। है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ? अब देखो कलर स्केल्स क्या होता है। कलर स्केल लाइक होता है कि जैसी जब नंबर अपडेट होगा,
वैसे ही ये कलर भी अपना अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कलर स्केल। अब देखो, जैसे नंबर कम हो रहा है वैसे ही ये कलर ग्रीन हो रहा है, और जैसे ही नंबर बढ़ रहा है ये वैसे ही देखो डार्क हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1001 कर दिया, ये ऊपर रेड हो गया। बोलो नहीं मेरा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर 0 कर दूँ तो पूरा ग्रीन हो जाएगा ये, है ना। तो कलर स्केल होता है कि स्केल के मतलब कलर जो नंबर होंगे, अगर अप होगा तो कलर कुछ और होगा, डाउन होगा तो कलर कुछ और होता रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है आपका आइकन सेट। आइकन सेट क्या होता है कि यही नंबर को हम एक आइकन की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आइकन पे गए और यहाँ पे हमने ये लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 नंबर को कंसिडर कर रहा है। एक नंबर जो मतलब ऐसे मान के चलो 0 से 50 के बीच, 0 से 30 के बीच में ये रेड लेके चल रहा है, 50 से 70 के बीच में ये येलो लेके चल रहा है, और 71 के अबव 71 से ऊपर क्या ले रहा है ये ग्रीन ले रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो भी हमने यूज किया है ना गाइस, ये हमने एज अ प्री डिफाइन यूज किया है, ये पहले से बने बनाए हैं। बट अभी आपने नोटिस किया होगा कि इसमें ऑलरेडी जो कंडीशन लगी हुई है, ऑलरेडी ये फॉर्मेटिंग पहले से ही डिफाइंड है। अब मुझे ये कंडीशन को सबको अपने अकॉर्डिंग सही करनी है। ठीक है। तो ये जो सारे ऑप्शंस है ना ये वाले, ये तो प्री डिफाइंड है, बट अगर न्यू रूलर में जाओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये जो आप ऑप्शन दिख रहे हो ये सारे इसके अंदर कवर है, ये सारे इसके अंदर कवर है। तो हम यही देखते हैं, न्यू रूलर के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कंफर्मिटी क्या होती है गाइस। हेलो। हाँ। अच्छा, अब वन बाय वन देखते हैं। देखो पहला है फॉर्मल फॉर्मेट एंड सेल वैल्यूज। अभी देखो नाम पे क्या दे रहा है वैल्यूज, ये ओनली नंबर्स पे काम करेगा। ठीक है। थोड़ा ना चीजों को पढ़ के अंडरस्टैंड किया करो कि ये वैल्यूज क्या है और किस बेस पे काम कर रहा है। आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि कलर स्केल चाहिए या थ्री कलर स्केल चाहिए, डेटा बार चाहिए, आइकन सेट चाहिए, जो भी हम ऑलरेडी हमें देखते आ रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, लोअर एंड हाईएस्ट। ये ध्यान देना कि जो ये लोअर एंड हाईएस्ट है ये 2 कलर स्केल है। अगर हमें 3 कलर स्केल लोगे तो आपको 3 आइकन दिखाएगा। तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग 3 कंडीशन पर कलर को आइडेंटिफाई करा सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं, एज अ नॉर्मल 2 कलर पर करा कर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिया, ठीक है, फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल, और यहाँ पे हमने ले लिया कलर टू स्केल्स। अब तो यहाँ पे क्या आता है, नंबर, बोल रहा नंबर परसेंटेज जो भी आप चाहे उस पर लगा सकते हो। नंबर पे लगाया हमने। अब हमें बोला कि ये वैल्यू अगर 50 से नीचे होगी तो ये कलर कर दो इसका आप ये वाला। ठीक है। और हमने हाईएस्ट पे लगा दिया 51। तो क्या होगा, इसका कलर आप ग्रीन कर, और ओके कर। अब ये कलर कैसे अकॉर्डिंग चेंज हुआ, नंबर अकॉर्डिंग। अगर 50 से ऊपर होगा तो ये कलर हो जाएगा, सॉरी 50 से कम होगा तो ये कलर होगा, 50 से ऊपर होगा तो ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही आप इसमें 3 कलर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगेन गए, न्यू रूलर, और यहाँ पे हमने ले लिया 3 कलर स्केल्स। अब देखो यहाँ पे 3 कलर स्केल आ गए, मिनिमम, मिड पॉइंट एंड मैक्सिमम। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखना, लोवेस्ट वैल्यू मैंने बोला कि अगर 33 से वैल्यू नीचे की ओर है, मैं कह रहा हूँ इसका बहुत यूज होता है इस डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये जब आप डेटा किसी को प्रेजेंट करोगे तो फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग दिखाते हैं हम डेटा। ध्यान समझने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ना समझ में 10 बार पूछना मुझसे। ठीक है। मैंने बोला अगर 33 से है तो वो रेड जोन में है, और
60 के बीच में है तो ये येलो के बीच, येलो में मतलब येलो दिखाएंगे। और ये यहाँ पर हम लेते हैं 50, यहाँ लेते हैं 50 में, ये सो है। ओके, अब देखो हमने कंडीशन क्या बना ली। अगर वो 30 से मतलब 33 से 50 के बीच में तो येलो हो जाएगा, 33 कम होगा तो रेड हो जाएगा, वरना ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा हमने क्या बना लिया, कलर स्केल। ठीक है, समझ में आया कलर स्केल क्या होता है गाइस? बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर, कलर स्केल के अंदर? अरे बोलो हाँ है ना, आगे बढ़ रहे फिर। अब नहीं। अब बोलते नहीं का ध्यान नहीं क्या हम लोगों का? बोला करो यार, असल तक मेरे को समझ में नहीं आया है, पता है, तो ये फील होता है। आप बोलोगे थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा क्लास में है और अब नीचे देखते हैं चलो। न्यू रूलर पे। सेकंड आता है हमारा इसी में कलर स्केल। तो कलर स्केल भी सेम वही काम करेगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेटा बार्स। अब डेटा बार्स को पता है कि हमें यहाँ पे बार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम मैक्सिमम। अब आप चाहे तो उसमें बार का भी कलर दे सकते हो। मैंने बोला कि नंबर पे जाओ, यहाँ हमने दे दिया 50, यहाँ हमने दे दिया 50। हमने बोला कि जो इसका सॉलिड फिल होगा, मतलब बीच वाला कलर होगा, इसको हम कर देते हैं रेड, और इसका हम बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये दिखा रहा है, जैसे मैं इसको ओके करूंगा, ओहो, तो अभी क्या दिखा रहा है, एक कंडीशन बेस पे दिखा रहा है। 50 पर ग्राफ ले रहा है, बाकी से नीचे ग्राफ नहीं ले रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, मुझे नंबर नहीं डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है, मैनेज रूल में जाओगे, एडिट रूल करोगे, यहाँ पता है 100 बार ओनली, इस पे आप क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, तो आप देखें यहाँ पे नंबर भी गायब हो जाएगा आपका। तो नंबर को भी यहाँ पे मतलब हटा सकते हो। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट जो आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं आइकन सेट। आइकन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आइकन सेट को करता क्या है, जैसे हमने भी यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। न्यू रूलर, हाँ हाँ, ये रहा कलर्स आइकन्स। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना अपने अकॉर्डिंग नंबर डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर ये 60 से ऊपर है तो यहाँ पे आप ये वाले, यहाँ पे आप ग्रीन दिखा दो। ठीक है, 50 और से बीच में रहेगा तो यहाँ पे येलो दिखा दो। बाकी नहीं नहीं, यहाँ पे करो 33, और नीचे रहेगा तो ओके कर दो। है ना, देखो तो इसने क्या कंडीशन बनाई है, 33 से नीचे वाला है तो रेड में सिंगल दिखाएगा, ग्रीन है तो मतलब 33 से 50 की 60 के बीच में होगा तो ग्रीन दिखाएगा, येलो दिखाएगा सॉरी, और 60 से ऊपर होगा तो ग्रीन दिखाएगा। इसके अंदर और भी कंडीशन है, अगर आप चाहो तो इसमें चार चार पांच कंडीशन एक साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर, तो इसमें कम से कम 5 कंडीशन वन टाइम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आओगे ना आइकन सेट, तो यहाँ पे देखो आपके पास 5 कंडीशन बैठ जाती है। देखो 5 कंडीशन भी है, टावर वाला भी है।
ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं। ये हमारा आइकन सेट्स वाला क्लियर हो गया है ना। इसका नाम देते हैं आइकन सेट एंड कलर स्कीम। ओ शिट, बड़ी मंडी है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों का गाइस? कोई डाउट बताइए इनमें, डेटा पास आइकन सेट और उसमें तीनों में। अब आगे देखते हैं। कंडेंसर फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे जाते हैं। अब यहाँ पे आता है आपके पास फॉर्मेट्स इज ओनली कंटेंट्स। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट अकरिंग, ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, एरर नोट, पहले तो मतलब समझ लेना। ये नंबर्स पे काम करेगा। ये स्पेसिफिक टेक्स्ट मतलब आप कोई वर्ड या कोई लेटर को हाईलाइट करते हो तो उसके लिए होता है। डेट अकरिंग मतलब ये डेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक समझ गए हो। कहीं पे एरर आता है तो उसको हाईलाइट करा लो, एरर नहीं है तो उसको हाईलाइट कर लो। एज पर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेल को हाईलाइट कर सकते हो। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे मिल गया बिटवीन। अब देखो मैंने बोला कि 1 से 100 के बीच में कलर कर लेते हैं। तो जैसे आप 1 और 100 के बीच में लोगे आप, है ना। अभी क्या करेगा, इसमें 1 से 100 के बीच में चीजों को कलर कर देगा। ये सपोर्ट कर देगा। ठीक है, फॉर्मेट गए, यहाँ हमने बॉर्डर दिया, कोई फिल दिया, येलो किया, ओके एंड। तो इसे देखो 1 से 50 के बीच में वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। ऐसे इसके अंदर और भी होता है, ग्रेटर देन लेस देन, वो आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, नहीं समय पूछ लेना मुझसे। ठीक है, आप इसमें अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज होती हैं सेल वैल्यू में। बिटवीन नॉट इक्वल, आप इसको मालूम होगा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, एक बार सब वन में चेक करना, नहीं समझ पूछना मुझसे। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम इसके अंदर स्पेसिफिक टेक्स्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे जाते हैं। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, कंटेनिंग, नॉन कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ, एंड। कंटेनिंग मतलब क्या आता है कि अगर जिसके नाम में एक कैरेक्टर आ रहा हो उसको मुझे हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप ए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया, और मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया। अब देखो इनके नाम में ए नहीं आ रहा है तो फिर इनको हाईलाइट नहीं किया। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका नॉन कंटेनिंग। न्यू रूलर, फॉर्मेट, स्पेसिफिक टेक्स्ट, नॉन कंटेनिंग। ये क्या करेगा, जिसके नाम में ए नहीं आ रहा उसको हाईलाइट करना। अरे मैंने कलर नहीं दिया यार। फॉर्मेट, स्पेसिफिक टेक्स्ट, नॉन कंटेनिंग। ठीक है, यहाँ हमने दिया ए और हमने दिया फॉर्मेट। यहाँ पे ए को हाईलाइट करवाया, यहाँ पे एक बिना ए को हाईलाइट करवाया है। ये होता है कंटेनिंग नॉन कंटेनिंग। ठीक है, अब मुझे उन लेटर को हाईलाइट करना है जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उन नामों को हाईलाइट कराना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। न्यू पे जाओगे आप, अगेन फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे आप ले लोगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे ले लोगे आप बिगिनिंग विथ, यहाँ पे कर दोगे ए।
और ओके। अरे यार दोबारा यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट बिगिनिंग विथ ए, फॉर्मेट एंड ओके। देखो इनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड भी क्या होता है, जस्ट इसके पोजिट जिसका नाम एम से खत्म हो रहा है, मुझे वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, दोबारा इसी पे हम जाएंगे फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल पे, और फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग एंडिंग विथ, और यहाँ पे कर दोगे ए, एम कर दोगे, और फॉर अशोक गिन को। अब इसका नाम देखो एम से खत्म होगा, वो इनको ऐड कर दो। समझ में आया? एंडिंग एंड नॉन, कंटेनिंग, नॉन कंटेनिंग, एंडिंग एंड बिगिनिंग। तो डाउट तो नहीं इसके अंदर गाइस? चलो अब हम आगे। हाँ बोलो। ये कोई डाउट। गुड। अब इसके बाद हम इसमें एक और देखते हैं, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है बट बहुत यूजफुल है, उसको ध्यान से समझना गाइस। डेटा करिंग। देखो डेटा करिंग में आपको मैं बता दूं सिंपल, इसका यूज हमेशा डेट के लिए करना। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर अ, हत्यारी सिविल पे। देखो अब यहाँ पे आपका डेट है, अब ये डेट पे आपको मतलब मुझे कल की डेट हाईलाइट करानी है। अब मगर याद रखना ये आपके सिस्टम अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, मुझे कल की डेट हाईलाइट करानी है। अब क्या करोगे, सेट द डेटा, कंट्री फॉर्मेटिंग, न्यू रूलर, यहाँ पे आप ले लोगे डेट अक्री। अब ये पूछ रहा है यस्टरडे टुमारो, आप जो भी चाहो, मैं आपको टुमारो मतलब कल की मतलब यस्टरडे की हाईलाइट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले यस्टरडे, कलर दे दिया मैंने इसका ब्लू, और फॉन्ट कलर दे दिया मैंने इसका व्हाइट। ओके, एक ही डेट आ रही है जो उस दिन था, अगर आप ये डेट उसको दोबारा अप्लाई कर दोगे तो ये इसको ऐड कर दो। ठीक है, ये होता डेटा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप चाहे तो वन बाय वन चेक कर सकते हैं, और चेक करना भी गाइस ना सीधा पूछना। ठीक है, ये था आपका डेटा करिंग। आगे चलते हैं फिर इसमें, इसके बाद सिंपल सिंपल है, आप चाहो तो खुद इसको समझ लेना। देखो यहाँ पे है एक आपके पास ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक, आपको नाम से मालूम हो गया, जो खाली है उसको ऐड कर देगा, जो नो नो खाली है उसको ऐड कर देगा। एरर, जो कहीं भी मान लो यहाँ पे एरर आ रहा है, सपोज लो मैंने यहाँ पे अभी एरर, मुझे इस पे एरर को हाईलाइट कराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, न्यू रूलर, ये रखते न्यू रूलर, फॉर्मेट सेल, एरर, बस बिल्कुल ऐड करें, फॉर्मेट कर दो इस पर ऐड। इसने एरर को हाईलाइट कर दिया, जहां भी इसको एरर दिखेगा वहां से क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा। समझ में आया गाइस, कैसे मैंने एरर को हाईलाइट कर लिया? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, यहाँ पे न्यू में जाते हैं, टॉप एंड बॉटम। तो मेरे पास अब जो ये डेटा है सेल्स का,
मुझे टॉप 3 को हाईलाइट कराना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रूलर पे जाओगे, एंड बॉटम पे जाओगे, टॉप बॉटम। ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे टॉप 3, हमको कलर दे दिया मैंने, ओके एंड ओके। ये टॉप 3 को हाईलाइट कराना है। ठीक है, एंड इसी के बाद रूलर में आते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, देखो ये है अबव एंड बिलो एवरेज, ये एवरेज के लिए होता है, आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, ये होगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती है कि वो वैल्यू हाईलाइट कराएगा जो यूनिक हो डुप्लीकेट से। सपोज मेरे पास ये नाम है, ठीक है, अब मुझे इस नाम के अकॉर्डिंग चीजों को हाईलाइट कराना है। तो कि कौन कौन से नेम डुप्लीकेट आ रहे हैं। ठीक है, गूगल पर जाओगे आप और इसको सिलेक्ट करोगे और इसको करोगे और यहाँ पे यूनिक कर दोगे। गूगल पे गए, डुप्लीकेट, फॉर्मेट पे गए, ग्रीन। अभी तो कोई ना डुप्लीकेट नहीं, जैसे इसको मैं कॉपी करके पेस्ट मारूंगा तो डुप्लीकेट आऊंगा। तो यूनिक डुप्लीकेट को हाईलाइट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग ऐसी थी जो हमने अभी, ये जो प्री डिफाइन होती है, ठीक है, प्री डिफाइन मतलब कि ये बनी बनाई एक सब की फॉर्मेटिंग है जो अभी हम यूज करते आ रहे हैं। अब हम ऐसी फॉर्मेटिंग यूज करेंगे जो हम खुद से डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने बोलूं, अभी कोई ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं बनी थी जिसकी वजह से मुझे अरुण को हाईलाइट कराना है कि अरुण जहां जहां भी रिपीटेड हो रहे हैं मुझे उनको हाईलाइट कराना है। ओनली अरुण को। अभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे अरुण, देखो अगर यही चीज का मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, अरुण और तरुण दोनों को हाईलाइट कर देगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे गया, न्यू रूलर में गया और यहाँ पे हमने लिख दिया स्पेसिफिक टेक्स्ट में तरुण, अरुण लिख दिया, तो क्या करेगा ये अरुण को भी पकड़ लेगा और तरुण को भी पकड़ लेगा, क्योंकि तरुण में भी अरुण तो डिस्प्ले हो रहा है ना, देख रहे हो। तो ये मेरा ना करेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं बन पाती है। बट मुझे स्पेसिफिक नेम ही हाईलाइट कराना है, अरुण तो अरुण, ना तरुण ना करुण ना मरुण, ओनली अरुण को हाईलाइट कराना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम खुद से फॉर्मूला बना लेंगे। अब बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाओगे जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अरुण है कि क्या है, और आंसर ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। बताओ गाइस। ऐसा फॉर्मूला है कुछ एक्सेल में? हाँ है तो। बताइए। हाँ ये तो हो सकता है, इज इक्वल टू नेम सेलेक्ट इक्वल टू अभी हो सकता है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सैम। हाँ, एक तो इक्वल हो सकता है डायरेक्ट, अच्छा, और एक इससे भी हो सकता है। हाँ देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस सेल बराबर अरुण है, नहीं ये, अरे अच्छा सॉरी, ये अरुण है, true है, और इसको मैं ट्रैक करूंगा तो अरुण कहीं नहीं आ रहा। बट अब देखो यहाँ तरुण में अरुण नहीं दिखा रहा है, मतलब ये मेरा सही है। तो मैं इसी करूंगा कॉपी, सिलेक्ट द डेटा, पेंसिल फॉर्मेटिंग, न्यू रूलर, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और जहां पे कलर मिलेगा उसको कर देगा ये येलो, एंड ओके। हाईलाइट नहीं हुआ है।
इसके साथ कैसे लगते हैं? दिस सेल बराबर, इसका कलर हो जाए ऑरेंज। अप्लाई। कौन भी देखना करते हो? अच्छा, देखो गाइस, कभी भी जब आप फॉर्मेटिंग ऐसे अप्लाई करते हो ना, तो हमेशा ये याद रखना कि एक सिंगल सेल पे अपना कर्ज रखना। ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे रूलर का यूज करना। दिस फ्री वाला कॉन्सेप्ट पहले की तरह चलेगा, याद रखना। फॉर्मेट ब्लू एंड अरुण हो गया कॉपी, एंड यहाँ पे फॉर्म। देखो, अब जहां जब अरुण लिखोगे, मैं हाईलाइट करा देगा। ठीक है। तो कभी भी जब भी आप फॉर्मूला का यूज करोगे तो पूरा एक टाइम वर्ड मत करना। ओनली वन सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना। देन उसके बाद उसको फॉर्मेट ड्रैग करवा लेना। ठीक है। और दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मूले यूजर फॉर्मूला का। जैसे सपोज करो मेरे पास एक डेटा है। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ये वाला तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ मैंने कॉपी किया और ये भी यहाँ हम एक वैलिडेशन बनाते हैं। वैलिडेशन बनाते हैं मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं। डेटा में जाओगे आप, यहाँ से वैलिडेशन पे जाओगे।